जूसी, लजीज और मज़ेदार कोफ्ते बनाना हुआ बेहद आसान, वो भी ज़ेब्स किचन की मुनफरिद रेसिपी के साथ। अगर आपने अभी तक ज़ेब्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मज़ेदार किस्म के जूसी और लजीज कोफ्ते बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, आइए उन अज्जा को देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बीफ कीमा। बीफ कीमा हम लेंगे तकरीबन 1 किलो। उसके बाद हमें चाहिए प्याज पेस्ट 2 बड़े प्याज का, 2 प्याज हमें अलग से चाहिए होंगे। टमाटर पेस्ट हमें 2 बड़े टमाटरों का चाहिए। लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच। लहसुन के जव्वे 4 से 5 अदद। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। हरा प्याज 2 से 3 अदद। यखनी हमें चाहिए 4 खाने के चम्मच। कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। निहारी मसाला 2 चाय के चम्मच। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ब्रेड क्रम्स 3 खाने के चम्मच। लौंग हमें चाहिए 3 अदद। बादियान फूल 1 अदद। दारचीनी का टुकड़ा हमें चाहिए होगा 1 इंच का। काली मिर्च हमें चाहिए 12 से 15 अदद। तिल का ऑयल हमें चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच और हमें फ्राई के लिए चाहिए होगा ऑयल। ये थे जी अज्जा। अब हम मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। उनके अंदर हमने यखनी जो है वो शामिल कर देनी है। जो हमने मिकदार बताई थी उतनी मिकदार में आप इसमें यखनी शामिल करें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। यखनी बनाकर आप घर में रख भी सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं और वक्तन फवक्तन ज़रूरत के तहत आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स को हम साइड पे कर देंगे। उतनी देर हम लेंगे जी कीमा। कीमा हम एक बड़े बाउल के अंदर शामिल कर लेंगे। उसमें हम डालेंगे अब हरा प्याज। हरे प्याज को हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था, वो हरा प्याज हम इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ख्याल रहे कि हमने बाद में कुटी हुई लाल मिर्च के साथ जो पाउडर है वो भी डालना है। निहारी मसाला हमने यहाँ पर शामिल किया है। अगर आप निहारी मसाला नहीं शामिल करना चाहते तो आप 1 खाने का चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर और आधा खाने का चम्मच जो है वो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल किया जी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर हमने ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद पाउडर बना लिया। ज़ीरा पाउडर हमने इसके अंदर शामिल किया। उसके बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक शुरू में आप बेशक ज़्यादा ना डालें, बाद में चेक करने पर अगर ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो फ्राई प्याज है। बड़े 2 प्याज को हमने फ्राई कर लिया था, आधे हम यहाँ पर शामिल करेंगे। इस तरह से इनको क्रश कर लीजिएगा। क्रश करके इनको शामिल कर दें, आधे बचा के रख लें, वो बाद में हम शामिल करेंगे। फिर हम इसके अंदर जो तिल का ऑयल हमने लिया था वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है अदरक को। अदरक का जो हमने एक पीस लिया था उसको इस तरीके से आपने क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद फिर हमने जो लहसुन के जव्वे हैं उनको भी इसी तरीके से क्रश कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने लगा हूँ। जब भी आप कीमा लेने के लिए जाएं तो आपने एक ही पीस जो है उसका कीमा बनवाना है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको अच्छे तरीके से पीस को आपने धुलवा लेना है। धुलवाने के बाद फिर आपने कीमा बनाना है। वरना क्या होता है, हम कीमा बनवा लेते हैं, घर ले आते हैं और उसको फिर धोते हैं और जब हम फिर धोते हैं तो उसके अंदर पानी रह जाता है और जब पानी रह जाता है तो वो फिर कोफ्तों को ख़राब कर देता है। कोफ्ते टूट जाते हैं, उनकी बाइंडिंग ख़राब हो जाती है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की जगह पर आप इसके अंदर जो मकई का आटा है यानी कॉर्नफ्लोर वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, या भुने हुए चनों का जो आटा है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो सही वाली बाइंडिंग और जो अंदर से जूसी रहते हैं उसके लिए ब्रेड क्रम्स भी एक टिप है।
अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लीजिएगा, इनको यकजान कर लीजिएगा। लें जनाब, हमारा जो मिक्सचर था वो तैयार हो चुका है। अब हम इनकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाते वक्त आपने सबसे पहले हाथों को पानी लगा लेना है। अच्छे तरीके से हाथों को पानी लगा लें ताकि चिपके ना ये। उसके बाद बॉल्स का जो साइज है वो आपने ज्यादा बड़ा नहीं रखना, मीडियम साइज की बॉल्स बनाएं जिनको हैंडल करना भी आसान हो और जल्दी पकेंगी भी। ज्यादा बड़ी बनाएंगे तो वो जल्दी नहीं पकेंगी और फिर आपको प्रॉब्लम भी होगी पकाने में। लें जनाब, मीट बॉल्स जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। हमने एक कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे जिसके अंदर हमने मसाला जात को पकाना है, कड़कड़ाना है। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। जीरे की जो बताई गई मिकदार थी वो हमने शामिल की। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे लौंग, फिर हमने बड़ी इलायची शामिल की, बादियान का फूल। उसके बाद हम जो है वो इसमें दालचीनी और काली मिर्चें शामिल करेंगे। इनको ज्यादा देर आपने नहीं पकाना, बस सिर्फ कड़कड़ाना है। और जैसे ही ये कड़कड़ाएं तो फिर हमने इसके अंदर जो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने आपको बताया था, वो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। ले जनाब, अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब लहसुन और अदरक के पेस्ट को आपने भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना, सिर्फ और सिर्फ इसका कच्चापन जो है वो हम खत्म करेंगे। कच्चापन खत्म होगा जैसे ही तो हमने जो बड़े साइज के 2 प्याज लिए थे उनका हमने पेस्ट बना लिया है, वो पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब प्याज के पेस्ट को भी आपने ज्यादा देर तक नहीं पकाना, इसका भी हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो कच्चापन ही खत्म करना है। और जैसे ही कच्चापन खत्म हो जाएगा, खुशबू से आपको अंदाजा हो जाएगा, आपने इसके अंदर लाल मिर्च जो है वो शामिल कर देनी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कुटी हुई लाल मिर्च आपने वहां पर कम इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमने लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया। नमक हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नमक का वहां पे जो मैं कम कह रहा था वो भी इसलिए कह रहा था कि ये ना हो कि वहां आप पूरा डाल दें, यहाँ पे भी जब डालेंगे तो वो फिर ज्यादा नमक हो जाएगा। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। जैसे ही ये ऑयल छोड़ना शुरू करेगा, हम इसके अंदर जो टमाटरों का पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटरों का पेस्ट डाल के थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे और थोड़ा सा पकाने के बाद हमने क्या करना है, धनिया लेना है, साबित धनिया, उसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसका भी हम पाउडर बना लेंगे और उस पाउडर को अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। ले जनाब, हमने धनिया पाउडर यहाँ पर अब शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको जो है वो थोड़ा आंच कम करके हम इसको ढक देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर हमने क्या करना है, हम मीट बॉल्स को रेडी कर लेते हैं। हमने एक पैन में ऑयल लिया और उसको गर्म होने दिया। उसके बाद एक एक करके एहतियात के साथ इसके अंदर जो मीट बॉल्स थी वो हमने शामिल कर दी हैं। बहुत ज़्यादा आप एक दफ़ा में ना शामिल करें। अब हमने इनको तेज़ आंच के ऊपर पकाना है। याद रहे कि तेज़ आंच के ऊपर, और इनका सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज करना है हमने, और इनको इस तरीके से आपने पलटते भी रहना है। बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पकाना, सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि बाइंडिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी और बाद में पकने में भी आसानी होगी। जैसे ये कलर चेंज करें, आप इनको निकाल लें एक अलग प्लेट में। हम एक एक करके, जो पहले आता है उसको पहले आने दीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में निकाल लेंगे। तो एक एक करके हमने उनको निकाल लिया। उतनी देर में हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट देखें जी तैयार होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अब हमने यहाँ पर जो करना है वो ये करना है कि अच्छे तरीके से जो साइडों पर मसाला लगा हुआ है उसको उतार लें, वरना बाद में यही मसाला लगा हुआ वो सारा यहाँ पर जल जाएगा और फिर वो सही तरीके से इस ग्रेवी के अंदर नहीं आएगा। तो मसाले को साथ साथ उतारते रहा करें। जो फ्राई प्याज बाकी बचा था उसको हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बना लिया है। वो पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इस पेस्ट को यहाँ पर शामिल करने का मकसद ये है कि अच्छा कलर भी आएगा और थोड़ी ग्रेवी के अंदर भी इसका जायका आएगा जो बाद में बहुत लुत्फ देगा। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब एक एक करके इसके अंदर जो मीट बॉल्स थे उनको हम रखते जाएंगे। आप देखिएगा कि हम इसके अंदर ये स्पैचुला भी जो है वो इसके साथ हम इसको पकाएंगे। किसी नरम चीज़ के साथ आपने इसको इस तरह से हिलाना है, लकड़ी के चम्मच के साथ ना हिलाएं वरना इनके टूटने का अंदेशा होता है। लेकिन इसके साथ आप जो है वो बेधड़क होकर इनको इस तरीके से आप हिलाएं। देखें कि मीट बॉल
जो है वो उनकी बाइंडिंग भी नहीं खुली और बाद में जब ये पकेंगे आप देखिएगा अंदर से जूसी भी ये होंगे। अच्छे तरीके से आप इनको हिलाएं और हिलाने के बाद हम इनको जो है वो यहाँ पर ढाँप देंगे कुछ देर के लिए। आप बीच में इनको चेक भी कर सकते हैं और ज़रूरत हो तो आप चम्मच भी हिला सकते हैं और अगर आपको अंदेशा हो कि मसाला लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और अच्छे तरीके से हमने इनको हिलाया है। हिलाने के बाद अब जो चीज़ है वो यहाँ पर हमने इसकी मज़ीद ग्रेवी बनानी है, यानी शोरबा बनाना है। तो हमने यहाँ पर पानी शामिल किया। पानी ख्याल रहे कि आपने ठंडा शामिल नहीं करना। हमने थोड़ा सा पानी को गर्म कर लिया था, वो पानी हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब यहाँ पर शामिल किया है। अब हम इसको मज़ीद जो है वो तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे खुले जो है वो बर्तन में बिना ढक्कन के। और जैसे ही आपको मनचाही जो है वो ग्रेवी मिल जाए तो आप इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं, धनिया शामिल कर सकते हैं, जूलियन कट में आप अदरक शामिल कर सकते हैं और आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म नान के साथ, रोटी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा और हमारी वीडियोस को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।